हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये हमारी ब्लैक बुक की C1 सीरीज चल रही है जिसमें हम 5 पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 6 पार्ट है जिसमें हम टॉप 100 सिनोनियम प्लस एंटोनियम का कंप्लीट कर रहे हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है अपना पेरिलोस। पेरिलोस का मतलब होता है खतरनाक या फुल ऑफ डेंजर। अगर इसका ट्रिक देखें तो पेरिलोस यानी पैर प्लस लूज, पैर लूज होना। मतलब ऐसा अगर एक सीन बने कि आप लोग पहाड़ी पे जाते हैं घूमने और एकदम ऊंची चढ़ाई पे, कई बार क्या होता है ना कि कुछ बंदों का क्या होता है कि ऊंची जगह से देखने से उनको फोबिया होता है और उनके पैर कांपने लगते हैं, मतलब पैर लूज होने लगते हैं। तो मतलब उनको एक अपने आप से खुद से एहसास होने लगता है कि ये जगह हमारे लिए खतरनाक है। वही ट्रिक है कि अगर आपको कहीं पैर लूज होने लगे तो मतलब वहां आपका खतरा है, खतरनाक है वो जगह। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, रात के अंधेरे में बिना हेडलाइट के बाइक चलाने एक पेरिलियस यानी खतरनाक है। सिनोनिम हो जाएगा हजार्डस, डेंजरस, रिस्की, और एंटोनिम हो जाएगा सेफ। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी या वाइज। ठीक है, प्रूडेंट को अगर ब्रेक डाउन करें तो कैसा आ रहा है, प्राउड प्लस स्टूडेंट यानी प्राउड स्टूडेंट। एक प्राउड स्टूडेंट कौन होता है? जिसके पेरेंट्स उस पर प्राउड करते हैं। वो किस तरह का होता है? वो बुद्धिमान होगा, विवेकशील होगा। ठीक है, जो अपने करियर और पैसा दोनों को पूरा पूरा ध्यान रखता है। उस पर उसके घर वाले क्या करते हैं, प्राउड करते हैं। ऐसा स्टूडेंट हमेशा प्राउड, वाइज या समझदार और फ्यूचर की प्लानिंग के साथ सारी चीजें करता है। ठीक है, तो वो एकदम विवेकशील और विवेकी होता है। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, तैयारी के दौरान हर महीने मॉक टेस्ट का शेड्यूल बनाना एक प्रूडेंट यानी अक्लमंद फैसला है। सिनोनिम हो जाएंगे कॉशियस, वाइज, फ्रिगल, जुडिशियस, केयरफुल। एंटोनियम हो जाएंगे अनवाइज, केयरलेस, इंडिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, क्लियर। ठीक है, या स्पष्ट। तो वही इसका हो जाएगा ट्रांस प्लस पेरेंट्स यानी ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स। मतलब गवर्नमेंट में इसके ये पेरेंट्स हैं, उनका ट्रांसफर होता है तो बच्चों को क्या होता है कि बच्चों का तो सीधा सा सीन है कि अब उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि अभी हमको ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जहाँ सिटी में हम नई सिटी में जा रहे हैं वहाँ सारी चीज़ें कैसे होने वाली हैं, उनको एक एक सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं पहले ही। ठीक है भाई, इसकी ट्रिक है कि जब सरकारी नौकरी में पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होता है तो उनके बच्चों को सारी चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट दिख जाती हैं कि नए शहर में नया स्कूल कैसा होगा, कुछ भी छुपा नहीं रहता है। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा एसएससी सीजीएल के सिलेक्शन प्रोसेस अब पहले से बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट यानी साफ सुथरे हो गए हैं। सिनोनिम हो जाएंगे लूसिड, क्लियर, और एंटोनिम ओपेक्यू। नेक्स्ट वर्ड है अपना एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, चेतावनी देना। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं एडमिन प्लस पनिश या एडमिन का पनिशमेंट। ठीक है, जैसे कोई हमारा चैनल होता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने होते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल होता है, तो वहाँ एक एडमिन होता है जो सभी को कंट्रोल करके रखता है, सारी रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि किसको कैसे ऑपरेट करना है, किसको कितना रखना है, सारी चीज़ें बैरियर्स देखता है। तो वही है कि किसी ने अगर ग्रुप में उल्टे सीधे या कुछ ऐसे मैसेज भेजे या लिंक भेजी जो सही नहीं है ग्रुप के लिए, तो वहीं एडमिन सबको क्या करता है, एडमोनिश यानी डांटता है, चेतावनी देता है। ठीक है, वही इसकी ट्रिक हो जाएगी। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, क्लास में बातें करने पर टीचर ने दोनों दोस्तों को बड़ी चेतावनी देकर एडमोनिश किया। सिनोनिम हो जाएंगे चिढ़े, रेप्रीमेंट, वार्न, काउंसिल, सेंसर। और एंटोनिम हो जाएंगे प्रेस, एडोर, अपलॉड। नेक्स्ट वर्ड है अपना एपेरेंट। एपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियरली विजिबल। ट्रिक देखें तो एपेरेंट मतलब ए प्लस पेरेंट, एक पेरेंट। यानी जब घर में कोई ऐसी बदतमीजी होती हो जो सामने और पेरेंट्स आ जाएं, मतलब कोई ऊधमबाजी या जी कुछ कर रहे हों बच्चे, तो तभी पेरेंट्स आ जाएं सामने से। कोई भी पेरेंट, पेरेंट मतलब मम्मी पापा में से कोई भी एक आ जाए तो उनकी आंखों में अलग ही दिखता है कि अब भाई कुटाई होने वाली है। मतलब वो सारी चीज़ें उनके बच्चों के दिमाग में क्लियर हो जाती है कि अब पकड़े गए, अब कुटाई होने वाली है। ठीक है, कि अब बहुत भयानक कुटाई होने वाली है। ठीक है, तो उसी ट्रिक से याद रखेंगे ए पेरेंट से। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, उसकी थकी हुई आंखें देखकर ये एकदम एपेरेंट क्लियर था कि वो रात भर सोया नहीं है। सिनोनिम हो जाएंगे ओब्वियस, मैनिफेस्ट, सीमिंग, एविडेंट। एंटोनिम हो जाएंगे एम्बिगुअस, हिडन, वेग्यू। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, घमंडी। अगर एरोगेंट को ब्रेक डाउन करें तो एरो प्लस गांठ, मतलब तीर जैसी अकड़, यानी तीर जैसी अकड़। अगर वर्ड को ही देखें, एरो यानी तीर प्लस जेंट यानी गांठ, यानी गांठ से बना सकते हैं इसको। एक बंदा हमेशा एरो की तरह यानी तीर की तरह एकदम सीधा रहता है और ऐसे खड़ा होता है जैसे उसकी पीठ में कोई गांठ पड़ गई हो। वो किसी से तमीज से बात नहीं करता क्योंकि उसके अंदर बहुत एरोगेंट यानी घमंड बढ़ा हुआ एटीट्यूड है, वही सारी चीज। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एरोगेंट। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद कभी भी लोगों से एरोगेंट, घमंडी ढंग से बात नहीं करनी चाहिए। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हॉटी, और एंटोनिम हो जाएगा मॉडेस्ट और हम्बल। नेक्स्ट वर्ड है अपना काम। काम का मतलब होता है शांत, स्थिरता।
ठीक है, तो अगर इसी को ब्रेक डाउन करें और इसका साउंड्स देखें तो कैसे आ रहा है, कलम के जैसे, काम यानी कलम। कि जब एग्जाम हॉल में आपके हाथ में कलम हो और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आते हो, कि तो जो एग्जाम पे से पहले जो हमारे अंदर नर्वसनेस होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि अब सारे हमको हमारा पेन हमारे हाथ में है, कलम, और सारे का आंसर्स हमको आते हैं। तो फिर एकदम दिमाग शांत हो जाता है और पेपर पे हम आराम से पीसफुली सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो वही इसका हो जाएगा अपना ट्रिक। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, पेपर चाहे जितना भी टफ आए, एग्जाम हॉल में खुद को काम रखना या शांत बहुत जरूरी है। सिनोनिम हो जाएंगे पीसफुल, रिलैक्स, क्वाइट, प्लेसिड, अनरफल्ड, एंटोनिम एक्साइटेड, टर्बुलेंट, अपसेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची, स्पेंडिंग टू मच मनी। ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट को अगर ब्रेक डाउन करें तो एक्स्ट्रा प्लस वेज, वेज माने होती है कमाई, तो वेज मीन्स होती है कमाई, और एक्स्ट्रा यानी एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा ही है। तो ट्रिक कंसेप्ट है जब किसी बंदे को अपनी नौकरी में एक्स्ट्रा वेज या जैसे फालतू का जैसे होता है ना, कि बोनस मिल जाए या फिर ऐसे कुछ अप्रिसिएशन मिले या कुछ ऐसे मिल जाए, बोनस टाइप पैसे मिल जाएं, तो वो क्या करता है, उनको इधर उधर बेहिसाब उड़ाने लगता है। तो उसी को फिजूल खर्ची बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को एक्स्ट्रावेजेंट फिजूल खर्ची बोलते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, बिना नौकरी लगे क्रेडिट कार्ड से महंगे गैजेट खरीदना एक एक्स्ट्रावेजेंट यानी खर्ची, फिजूल खर्ची होती है। सिनोनिम हो जाएंगे एक्सपेंसिव, एक्सेसिव, एंटोनिम हो जाएंगे इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी और फ्रिगल। नेक्स्ट वर्ड है अपना फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, इजिली ब्रोकन। अगर इसका ब्रेक डाउन करें तो फ्री की जेल, यदि सरकार ऐसी कोई जेल बनाए जिसमें ज़्यादा वो पैसे नहीं लगाए, एकदम फ्री फ्री बना दे, मिट्टी भी ऐसी यूज करे सारी चीज़ें, तो कैसी होती है कि चोर उसको एक लात में तोड़ के चला जाएगा, वो ऐसी फ्री की जेल है यानी नाजुक जेल है, यानी फ्रेजाइल। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, कांच के बर्तनों के बॉक्स पर हमेशा लिखा होता है हैंडल विद केयर, इट्स फ्रेजाइल। तो सिनोनिम हो जाएगा ब्रिटिल, डेलिकेट, फ्रेल, फ्लिमसी। एंटोनिम हो जाएंगे टफ, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अपना फुटाइल। फुटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, यूजलेस, यूजलेस। ठीक है, फुटाइल यानी फ्री प्लस टाइल। अगर ब्रेक डाउन करें तो फ्री प्लस टाइल यानी फ्री की टाइल। अगर आप अपने घर के फर्श पर एकदम सस्ती और फ्री वाले टाइल लगा दो तो वो चलते ही टूट जाती है, वो चलते ही टूट जाएगी। उस टाइल के लगाने की आपकी पूरी मेहनत एकदम क्या हो गई, फुटाइल हो गई यानी व्यर्थ हो गई। उसका कोई रिजल्ट तो आया नहीं, कोई फायदा तो हुआ नहीं फ्री की टाइल का। तो वही इसी से याद रखेंगे फुटाइल। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, बिना रिवीजन के सिर्फ नई किताबें खरीदते जाना एकदम फुटाइल कोशिश है, यानी बेकार की कोशिश है। यू सिनोनिम हो जाएंगे अनसक्सेसफुल, यूजलेस, फ्रूटलेस, पॉइंटलेस। एंटोनिम हो जाएंगे इफेक्टिव, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव। और इमेज में भी आप देख सकते हैं कि फ्री वाली टाइल तो चलते ही टूट गई, मेरी मेहनत सारी फुटाइल यानी व्यर्थ हो गई। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड, ये कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, हमारे अब 60 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो हम इसमें टॉप 100 करने वाले हैं, 4 वीडियो और रह गई हैं इसकी, फिर हम अपना नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जो आप बताएंगे। ठीक है, आप अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है वो दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल है, तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, बाय।